महाराष्ट्र में लव जिहाद पर बड़ा कदम। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार इस मुद्दे से निपटने के लिए एक विशेष समिति बना रही है। उनका कहना है कि ये घटनाएं बेहद गंभीर हैं और सरकार इसे हल्के में नहीं लेगी। आइए जानते हैं इस पूरी खबर की डिटेल। फडणवीस ने नागपुर में संवाददाताओं से कहा कि उच्चतम न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय ने लव जिहाद की वास्तविकता के बारे में टिप्पणी की है। फडणवीस जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद मामले के खिलाफ नए कानून के कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समिति गठित करने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। लव जिहाद क्या है? दरअसल लव जिहाद एक शब्द है जिसका इस्तेमाल दक्षिणपंथी कार्यकर्ता और संगठनों की ओर से मुस्लिम पुरुषों पर विवाह के माध्यम से हिंदू महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित करने की साजिश का आरोप लगाने के लिए किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वास्तविकता है और महाराष्ट्र में धोखे से शादी कर लेना और फिर बच्चे पैदा होने के बाद छोड़ दिए जाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसा है कि लव जिहाद याची वास्तविकता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातही आलेली आहे, केरळ हायकोर्टच्या निर्णयात देखील ती आलेली आहे। एका धर्मातल्या व्यक्तीने दुसऱ्या धर्मातल्या व्यक्तीशी लग्न करणं हे गैर नाही, पण खोटं बोलून खोटी आयडेंटिटी तयार करून त्या ठिकाणी फसवणूक करून अशा प्रकारचं लग्न करायचं आणि मुलं जन्माला घालून सोडून द्यायचं, ही जी प्रवृत्ती चाललेली आहे, हे जे फूस लावणे, फसवणूक करणे, जाणीवपूर्वक खोटारडेपणा करणे असं जे चाललेलं आहे हे मात्र योग्य नाही आहे आणि म्हणून या संदर्भात जी काही योग्य कारवाई है राज्य सरकार करे। लव जिहाद का मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और कई अन्य राज्यों में भी इस पर कानून बनाए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार भी इसी दिशा में कदम बढ़ा रही है। देश के उस नापाक हरकत जो मुसलमानों द्वारा की जा रही है उसको उजागर किया गया है। लव जिहाद और बांग्लादेश जैसी हालात पैदा करना, इस कोर्ट के निर्णय को, ऑब्जर्वेशन को, देश के सनातनियों को और लोगों को जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं उनको भी देखना चाहिए। आने वाले दिन में भारत को जो लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं उनके लिए भी एक ये ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन मार्क है। भारत में मुसलमान अब गजवाए हिंद करना चाहते हैं। इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस और एनसीपी का कहना है कि ये सरकार की राजनीतिक रणनीति है और समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी और शिवसेना यानी कि शिंदे गुट इसे महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मामला बता रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी बोल रहा था, आज फिर बोल रहा हूं, भाजपा को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। उनको पता चल गया है कि महायुति की जो सरकार है महाराष्ट्र में टोटल फेल हो चुकी है डेवलपमेंट, विकास सबके नाम पे। तो बस इसी तरह की बात करने पे आ गए, पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। अभी लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, सारे जिहाद इनको समझ में आ जाएंगे कि जिहाद का मतलब क्या पता है इनको। और राज्य के होम मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस जी और संविधान की शपथ ली है, उन्होंने इस तरह की बात करना उनको शोभा नहीं देता। क्या है ये वोट जिहाद, क्या ये लव जिहाद? पहले भी इन्हीं के एक मंत्री है लोधा, उन्होंने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े होकर बोला था कि लाखों केस लव जिहाद के महाराष्ट्र में हो गए। जब इंक्वायरी की मालूम किया तो टाई फिश खोदा, पहाड़ निकला चूहा, कुछ भी था ही नहीं उसमें। मगर इनको पोलराइज करना है, हर हद तक ये जा सकते हैं, इसीलिए इन्होंने अपने नफरती चिंटू को भी छोड़ दिया ना कि जाओ मुसलमानों के खिलाफ अनाप शराब बको। रामगिरी कभी बक रहा है, कभी उराने बक रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर होते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं लोग। तो साफ जाहिर होता है कि भाजपा की सरकार राज्य के अंदर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रही है और चुनाव के पहले वो महाराष्ट्र राज्य में पोलराइज कर रही है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही है। और अब आगे सब आ जाएगा। अब आगे गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, घुसपैठ, ये सारी चीजें ये लेके आ जाएंगे क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं। कुछ कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा कानूनों में ही जबरन धर्म परिवर्तन और धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त प्रावधान है, लेकिन सरकार इसे और मजबूत करने के लिए नया कानून ला सकती है। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार का ये कदम सही है? क्या लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाना चाहिए? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ।